जी भाईजान। अच्छा ये बताएं नाम क्या रखना है चैनल का? चैनल का नाम बल्कि पता है क्या, सबसे पहले ना हाँ। माइक्रोफोन की और कैमरे की आवाज सिंक्रोनाइज करते हैं। हो गया? हो अच्छा गया। ये मुझे नहीं पता सिंक्रोनाइज। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद शेख और हम लोग अपना एक न्यूज़ चैनल स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें मुख्तलिफ इश्यूज़ के बारे में जो हम लोग पाकिस्तानी दायरे गैर में यानी कि पाकिस्तान में रहते हैं और किस किस मुश्किलों से हम लोग क्या क्या मुश्किलात हमें पेश आती हैं। मेरे साथ अरमान जलील। अरमान थोड़ा सा अपना तारुफ कराएं आप। हाँ जी, न्यूज़ चैनल तो शायद आपने गलत कह दिया। मैं तो सोच रहा था कि चलो थोड़ा बहुत हम अपनी गपशप, थोड़ा बहुत आजकल के करंट अफेयर्स पर तबसरा और ताकि हम अपने व्यूज़ लोगों को बता सकें। कोई हम एक्सपर्ट्स तो हैं नहीं कि हम किसी चीज़ के ऊपर प्रॉपरली बात कर सकें। एग्जैक्टली। Men jag tänkte कि सीधन vi sitter i Norge और नोश पब्लिकम और हमारे ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग हैं इधर, उनके लिए कोई लोकल चैनल या कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं है, तो हम लोग कोई इस तरह का शुरू करें। तो अभी हमने वैसे प्रोग्राम का नाम डिसाइड नहीं किया। नहीं, नाम इंशाल्लाह ताला ये सिर्फ एक टेस्ट रन हम कर रहे हैं। जैसे आपने पहले बताया था, टेस्ट रन में हम लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें देखनी है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हम गलत कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम सही कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम आपको इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये बता दें, नोमी ने थोड़ी सी नॉर्वेजन में बताया क्योंकि हमारी जो व्यूअर्स होंगे वो सिर्फ नॉर्वे में नहीं होंगे, हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स पाकिस्तान में। और इस चैनल में हम लोग जो जैसे बात हुई है कि कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, कुछ हम लोग सियाहत के हवाले से बात करेंगे क्योंकि हम लोग ट्रैवलिंग काफ़ी सारी करते हैं। तो जो कम से कम नॉर्वे या इंटरनेशनली यूरोप में किसी मुल्क या अफ्रीका में जिस जगह पे भी हम लोग जाएंगे उसकी हम वीडियोस बनाएंगे, जिसमें एक वीलॉग जो होगा वो हम लोग बनाएंगे और जिसमें आप लोग देख सकते हैं। मुख्तलिफ इशूज़ हैं जी हमारे पास। जो आजकल हॉट इशू चल रहा है वो आप लोगों ने देखा भी होगा, जो हमारे साथ पिछले एक हफ्ते में हुआ था। OPIA का इशू है। आपके साथ हुआ है? नहीं, वो हुआ मेरे साथ ही है, लेकिन वो ये है कि सिर्फ मेरे अकेले के साथ नहीं हुआ, बहुत सारे पाकिस्तानी के साथ हुआ और बड़े अरसे से ऐसा होता आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम जी, हम लोग इस टाइम PK 771 इस्लामाबाद से फ्लाई किया। हम लोगों ने कोपेनहेगन एयरपोर्ट पे रुके हैं। यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी सी हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। हम सारे खड़े हैं, कारों का दरवाजा जो है वो इनका खराब हो गया है। अब कुछ थोड़ा सा एविएशन का इशू है यहाँ पे। कुछ जो 4 इंजीनियर्स हैं वो भी शायद सही तरीके से काम नहीं कर रहे। लेकिन अभी जो ये लोग इन्फॉर्मेशन है 4 घंटे से हमें हर 5 मिनट बाद ये कहते जा रहे हैं कि जी 5 मिनट के बाद आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। काफी सारे अभी वो कन्वर्सेशन उनकी जारी है, वो मैंने 2 घंटे से हम वो कन्वर्सेशन तो ये मैंने देखा वो टेलीफोन पे बात कर रहे थे। 6 घंटे इन्होंने PIA ने हमें जहाज के अंदर बिठा कर, आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे 6 घंटे इन्होंने जहाज के अंदर हमें बिठा के रखा है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, जिसमें मरीज भी थे, जिसमें बूढ़े लोग भी थे, जिसमें छोटे बच्चे भी थे। या किसी किस्म का अंदर गर्मी थी बहुत ज्यादा जहाज के अंदर, बड़े तंग थे। जो थोड़ा सा हमें दरवाजा खोल के उन्होंने बाहर निकलने दिया है सिर्फ उस ट्यूब के अंदर। और उसके अलावा काफी सारे 2 दफा एम्बुलेंस उनके जो स्टाफ है वो अंदर आया, जो जिनको प्रॉब्लम हो गई थी शुगर की। खाना 11:30 बजे दिया। दुख इस चीज का नहीं है, सारी एयरलाइंस में प्रॉब्लम होती है, किसी जगह पे होती है, लेकिन एयरलाइंस वाले पूछते हैं। हमें किसी बंदे ने आके नहीं पूछा, किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कैप्टन हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लाइट और उसके जहाज का रिस्पॉन्सिबल है, उसने एक दफा अपनी शक्ल नहीं दिखाई, हमें पूछा तक नहीं है। और उसके बाद 11:30 मैं वीडियोस में भी यही बता रहा था कि यार ये किसी टाइम किसी वक्त किसी भी एयरलाइन के साथ हो सकता है। आप एयरलाइन से काफ़ी अर्से से रिलेटेड हैं और आपको खुद पायलट भी हैं आप, और इस चीज़ का आपको पता है कि ये किस किस्म की हमारे ट्रबल होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहाज़ कोई भी ख़राब हो जाए, लेकिन जो उसकी एजेंसी है, जो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको टैकल किस तरह करना है, ये थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हुई थी, जिसके बारे में हम अरमान से जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो लेते हैं। जी अरमान। अच्छा, मेरी काफ़ी डिटेल में इसकी बारे में बात हुई है PIA के मैनेजर से भी, और इसकी मेन वजह आप इसको लैक ऑफ स्टाफ कह लें, क्योंकि जो PIA के मैनेजर हैं इस वक्त वो ओस्लो में थे
और क्योंकि एयरक्राफ्ट कोपेनहेगन में ग्राउंड हुआ तो कोपेनहेगन में जो पीआईए का उस वक्त रिप्रेजेंटेटिव था उनकी मेन ड्यूटी एयरपोर्ट ऑपरेशन संभालना नहीं है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि एयरपोर्ट का ऑपरेशन जब मुतासर हुआ तो उन्हें पता नहीं था क्या करना है। उसमें कुछ इशू ये भी था, आप लोग जो ट्रांजिट पैसेंजर्स जहाज़ में बैठे थे वो ना ओस्लो की ना ही कोपेनहेगन की गवर्नमेंट इजाज़त देती है कि आप उन पैसेंजर्स को डिसएम्बार्क कर सकें। अगर आप लोगों ने उतरना है, आप लोगों ने अराइवल्स की तरह शेंगन के पासपोर्ट कंट्रोल से गुजर के वापस ट्रांजिट एरिया में से आकर गेट में आना है। जिधर तक मैं वाकिफ हूँ पीआईए के ऑपरेशनल प्रोसीजर में कैप्टन की ड्यूटी नहीं है पैसेंजर्स को इन्फॉर्म करना, उनका काम जहाज उड़ाना है। अमले का काम पैसेंजर्स को इन्फॉर्म करना है, लेकिन ऑन द ग्राउंड वो कहते हैं कि ग्राउंड हैंडलिंग का काम है और ग्राउंड हैंडलिंग को इस चीज़ का पता नहीं था। मसलन आप इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो 7 घंटे जो डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन या जिस तरह भी इसको आप कह लें कि जो हमें बार बार ये कहते हैं जी 5 मिनट बताते हैं, हम फ़ोन कर रहे हैं 5 मिनट बताते हैं, वो 5 मिनट गुजरते हुए 7 घंटे हमारे गुजरे थे जहाज़ के अंदर। इस चीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, हुआ तो गलत है, इसमें कोई शक नहीं। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी, बल्कि जो ग्राउंड से बाहर खड़े थे हमें भी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी। ओस्लो में खड़े थे, हमें यही पता था कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, उस पर टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं और अभी 10 मिनट का काम है, ठीक हो जाएगा। अच्छा, इस चीज़ में थोड़ी सी हमारी बात हो रही थी वहाँ पे जो उनका पीआईए का अमला था या टेक्नीशियंस जो थे वहाँ पे, तो वो जब बाहर गुजरते थे कभी अंदर कैप्टन की तरफ जाना या जिस तरह भी बार बार गुजरते, तो हम लोग उनको रास्ते में रोक के पूछते थे क्या मसला है। वो ये कह रहे थे कि जी हम लोग पीआईए हेड ऑफिस में बातचीत कर रहे हैं और उनसे अभी तक हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। जहाँ तक हम लोगों ने महसूस किया वो यही था कि डिसीजन पावर जो थी ना या डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही थी किसी भी बंदे से, शायद वो एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे। यही मेरी जब उससे बात हुई है जो हमारे ऑपरेशनल मैनेजर है यहाँ पे आतिफ भट्ट साहब, उनसे भी ये हुई थी कि यार मैं भी वहाँ पे नहीं था और प्रॉब्लम ये आई है कि समझ नहीं आती करना क्या है। इस चीज़ के लिए कोई स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए जिसमें पता हो कि यार किस बंदे ने क्या काम करना है। असल में मेरा ख्याल है कि हमारे सारे मुल्क की ये प्रॉब्लम है और मैं कोई पीआईए के बिहाफ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट तो दे नहीं सकता, बात है। लेकिन इशू जो मैंने दूसरी एयरलाइंस के साथ काम कर देखा है और जो पीआईए के साथ काम कर देखा है वो है ट्रस्ट का। अगर मैं यूनाइटेड एयरलाइंस की मिसाल देता हूँ, मैं यूनाइटेड एयरलाइंस के साथ अमेरिकन एयरलाइन है काफ़ी देर उनके साथ काम किया। उनकी 1 विंडो ऑपरेशन पॉलिसी थी। एक बंदा चेक इन काउंटर पर आता है, उधर ही वो अपना ओवरवेट का बैगेज का पे कर सके, उधर ही अपनी सीट चेंज करवा सके, उधर ही उसने आप एक बंदे से रब्ता किया, उधर उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। ये नहीं कि नहीं बैगेज के आप उधर जाके पैसे दो, टिकट चेंज करवानी है उधर जाओ, सामान उधर जाके तुलवाओ, उधर जाके पासपोर्ट पर स्टैंप लगवाओ। ठीक है, ठीक ये चीज़ नहीं ठीक होगा। और उधर आपके पास चेक इन, बेशक आप एक चेक इन एजेंट बैठे हो जो सामान बुक कर रहा है, आपके पास अथॉरिटी थी अगर आपने किसी को सामान की वेवर देनी है, अगर आपने किसी की टिकट बगैर उसके एक्सचेंज करनी है, आपने उसका रीज़न प्रोवाइड करना है बुकिंग में। लेकिन आपको पहले पूछने की ज़रूरत नहीं थी किसी बड़े से कि आप ये क्या कर रहे हो, सर मैं ऐसे कर लूं। पीआईए में ये चीज़ नहीं है जी। अच्छा, मैं थोड़ी सी आगे बात कर रहा हूँ। मुझे कल एक टेलीफोन आया, एक दोस्त है जो हमारे साथ ही सफ़र कर रहे थे और उन्होंने मुझे फ़ोन किया है और उन्होंने मुझे कहा कि जी हम लोग वकील करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा गाइडलाइन दें। मैंने कहा यार मुझे तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप क्या करना चाहते हो? कहते हैं जी हमें कंपनसेट करना चाहिए पीआईए को। मैंने कहा यार बात आपकी बिल्कुल ठीक है, अगर आप बात करें बाकी सारे लोगों से, मैं भी करता हूँ, तो अगर हम करते हैं इस थोड़े से इस सिलसिले में बताएंगे कि जो हम कंपनसेशन जो लोग मांग रहे हैं उसका क्या प्रोसीजर है? आया एडवोकेट या किसी लॉयर की मदद चाहिए होगी या डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं? आप इस बारे में क्या कहेंगे? पीआईए में आप डायरेक्ट भी कंप्लेंट कर सकते हैं, बल्कि सारी एयरलाइनों में ही होता है। पीआईए उस तरह उस लिहाज से तो मतलब है कोई अलहदा नहीं। आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए और मेन चीज़ ये है कि आप इन राइटिंग कंप्लेंट पीआईए की अपनी वेबसाइट से जाके करें। ठीक है। हमारे लोगों की असल में आदत है कि जो सामने बंदा आए उसको झाड़ लिया, लेकिन इन राइटिंग कुछ नहीं लेकर आना। मसलन अगर फ़्लाइट के अंदर खाने में मिर्चें ज़्यादा थी तो एयर होस्टेस को डांट लिया, हालांकि वो बेचारी घर से तो नहीं पका कर लाई।
तो ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप ख़ुद कंप्लेंट करें और PIA की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट फॉर्म फीडबैक वाला फिल करें, उसके अंदर अपनी फ़्लाइट की डिटेल, अपना सीट नंबर, टिकट नंबर वगैरह वगैरह दें और लोगों को जवाब मिलता है उसका। और अगर नहीं भी मिलता तो अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते जा रहे हैं क्योंकि अपर मैनेजमेंट इस चीज़ का नोटिस ले रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर काफ़ी लोग जिस तरह ट्रैवल एजेंसीज़ पर आकर हमें भी कहते हैं कि ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग लोग के पुत्र अन्य पढ़े लिखे होंगे तो लोड़ ही केड़ी सी, तो इस तरह के लोग अगर किसी वकील से या कंपनी से मदद लेना चाहते हैं तो क्यों नहीं, कंपनीज नॉर्मली इस तरह करती हैं कि जो आपको कंपनसेशन मिलेगी उसमें से हिस्सा काट लेती हैं। एयर हेल्प है या कुछ और भी कंपनीज हैं, उसमें यह है कि अगर मिसाल के तौर पे वो आपका केस लेकर आगे जाते हैं और अगर आपको उसमें से कंपनसेशन मिलती है, सपोज आपको एयरलाइन 1000 करोनी देती है या 100 यूरो देती है जो भी, उसमें से वो अपनी 20% 25% जो भी उन्होंने फीस रखी हुई है वो काट लेंगे, बाकी पैसेंजर को वो दे देंगे। तो वो अगर आप खुद मेहनत नहीं करना चाहते तो ये भी एक तरीका है। लेकिन आपने ये कहा कि जी वो जो कंप्लेंट सेल है जो PIA का जो ऑनलाइन आप उसके ऊपर कर सकते हैं, उसके ऊपर सीट नंबर और ये सारी चीज़ें आपने देनी है और एक इन राइटिंग आपने जो उसका लिखना है कि क्या आपके साथ हुआ है, तो वो इस चीज़ को ले सकते हैं। लेकिन बंदे को अपने पैसेंजर राइट्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। हर मुल्क के अपने राइट्स हैं। मिसाल के तौर पर जो ओस्लो से फ़्लाइट जा रही है उस पर अगर डिले होता है, जो आपके राइट्स हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सेम राइट्स पाकिस्तान से ओस्लो आते हुए भी हों। सही है। पाकिस्तान एयरपोर्ट पर अगर आपने नोटिस किया हो तो सिविल एविएशन ने बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं पैसेंजर राइट्स के, कि अगर डिले होए तो ये आपको मिलेगा, अगर ये हो ये वो आपने उधर लेना है। इधर भी अगर आप पूछें तो एयरपोर्ट पर ही बड़े बड़े बोर्ड तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे सिक्योरिटी कंट्रोल आगे पीछे पैसेंजर राइट्स के लगे हुए हैं ओस्लो एयरपोर्ट पे भी। अच्छा, चलिए ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दिया, ये मुझे भी नहीं पता था। आप लोग अगर आप देखते हैं तो आपको भी, लोगों को भी पता होना चाहिए। एक थोड़ा सा एक और इशू भी है जो मैं रेस करना चाहता हूँ और शायद दरमगान की एक्सपर्ट ओपिनियन भी हमारे साथ हो, वो ये है कि ईजी ट्रैवलिंग। मैंने जो अभी जो हमेशा से देखता हूँ और मैं ख़ुद भी लोगों को यही कहता हूँ यार ईजी ट्रैवलिंग क्या है कि आप यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि बूढ़ी औरतें, बूढ़े लोग, उनके पास सामान बहुत ज़्यादा होता है। उन्होंने एक वो बैग पकड़ा होता है, एक वो ट्रॉली होती है जो टायर्स वाली, वो भी नहीं होती है, उन्होंने कंधों पे बैग डाले होते हैं, लिफाफे साथ पकड़े होते हैं, काफ़ी सारी इनके पास चीज़ें होती हैं जो कि मसलन आप एज जो आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप मजबूरी बन जाती है कि उनकी मदद करना, लेकिन क्या उन लोगों का कोई ये नहीं बनता कि वो कम से कम अपने आप को ईजी रखें? इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने काफ़ी ट्रैवल किया, आपने भी काफ़ी ट्रैवल किया, और मेरी प्रेफरेंस पर्सनली यही होती है कि मैं लाइट से लाइट ट्रैवल करूं। मैं कोशिश करता हूँ जितना सामान बुक हो सकता है बुक करवा दूँ। हाथ में मेरे या एक छोटा सा लैपटॉप वाला बैग होता है, उसमें एक दो एक्स्ट्रा जो जेब है उसके अंदर मैं कोई रास्ते में पानी पीने के लिए बोतल रख लेता हूँ या कोई हल्का फुल्का रख लिया। मैं सारों को यही बोलूँगा कि जब भी सफ़र करें, चाहे PIA पे हो, चाहे आप ओस्लो से कोपेनहेगन ही जा रहे हैं या ओस्लो से अमेरिका जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी आसान करें, अपना लाइट से लाइट ट्रैवल रखें। अपने हैंड बैगेज में अपनी ज़रूरी चीज़ ज़रूर रखें। कोई दवाई है वो कुछ दिन की खुराक रखें। सामान आपका जो बुक हुआ है वो लेट भी हो सकता है। अपनी कीमती चीज़ें ना बुक करवाएं, और लेकिन उसके अलावा कोशिश करें कि अपना लाइट से लाइट रखें। मेन ये है कि आपके बुज़ुर्ग जा रहे हैं या कोई भी जा रहा है, अपनी ज़िंदगी आसान करें। ख़ास तौर पे जो लोग छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हमेशा ये सोचें कि बेबी भी आपका एक हैंड बैगेज होता है, उसको भी आपने उठा कर लेकर जाना है। वेरी नाइस, ये बड़ी अच्छी आपने बात की है कि बच्चा भी एक हैंड कैरी है। हाँ। बच्चा आपको पता है वैसे अमेरिका में गिना भी हैंड कैरी जाता है। अच्छा, बच्चे को गिनते हैं वो? बच्चे की उधर अमेरिका में डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो ना, तो इन्फेंट की टिकट नहीं होती। अच्छा, उसको एज अ हैंड कैरी एयरपोर्ट पर ही ऐड कर देते हैं। अच्छा, चलें यार, ये बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये इस चीज़ के हम इंशाल्लाह आवाज़ उठाएंगे किसी प्रोग्राम में। आप लोगों का शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। आप से रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम इस चैनल को, हम चाहते हैं कि ये आगे निकले। इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप लोग इसको ज़्यादा देखें, कमेंट करें, थोड़ा सा मेरा ख्याल है बता भी देना कि हम इधर करना क्या चाह रहे हैं। आप मैं सफ़र करते हैं, मेरा दिल है कि हम अपने सफ़र का एक्सपीरियंस शेयर करें, व्लॉग बनाएं। उसके अलावा मैं सोच रहा था कि पॉलिटिक्स में हमारा भाई गया है, वो आकर बताया कि उनकी पार्टी क्या कर रही है, हमें उन्हें क्यों वोट देना चाहिए या जो भी। और काफ़ी सारी जो उनसे इधर के लोकल इश्यूज़ हैं,
पाकिस्तान में इमरान खान को क्या करना चाहिए या नवाज शरीफ क्या कर रहा है, मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी न्यूज़ चैनल बात कर रहे हैं और हम इसको न्यूज़ चैनल तो खैर नहीं कह सकते, डिस्कशन फोरम है या जो भी एक्सचेंज ऑफ थाट्स है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम इधर के इश्यूज़ पर बात करें। और ये मैंने काफ़ी नोट किया है कि इधर जिधर भी महफिल में मैं बैठा हूँ, जिधर चार बाबे बैठे होते हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। इधर उनको आप जस्टिस मिनिस्टर का नाम पूछे तो उनको नहीं पता होगा, हालांकि हम लोग इधर रह रहे हैं। यार मुझे भी ना पूछना यार ये मुझे भी ना पूछना, मुझे भी नहीं आता है, मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, मैं इस लिहाज से बात कर रहा हूँ ना कि इधर के अफेयर्स, ये भी हमारा घर है, इधर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इधर पॉलिटिक्स कौन सा रुख ले रही है, इधर किस तरफ हम लोग जा रहे हैं, माशरा किधर जा रहा है, कि चलो लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान के बारे में ना सोचो, ऑल्दो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम इतना खून क्यों जलाते हैं, क्योंकि हमारे पास तो उधर वोट का भी राइट नहीं है सिर्फ पासपोर्ट के ऊपर, लेकिन अपना मुल्क है, उसके लिए दुआ गो है, जो भी आए अच्छा आए, मुल्क के लिए अच्छा हो। लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि ये भी घर है, इसका भी ध्यान करना। बिल्कुल सही बात है जी, ये भी हमारा घर है और वो भी हमारा घर है, हमारे रूट्स हैं। हम लोग चाहे यहाँ पे, मैं कभी लोगों को कहता हूँ कि कभी हम यहाँ पे 100 साल भी रहेंगे ना, तो हमें एक दफ़ा ये सवाल ज़रूर होगा जब तक हम लोग का ये होलिया है कि आप लोग कहाँ से हैं, या आपके पेरेंट्स कहाँ से थे, या आपके फोर फादर्स किधर से थे। तो ये सवाल हमारे साथ सारी ज़िंदगी रहना है। हमें दोनों रूट्स रखनी है, हमने पाकिस्तान को भी रखना है, अपने मुल्क को, हमने नॉर्वे जहाँ पे हमारे बच्चे, उनके बच्चे पलेंगे, उनके लिए भी ज़रूरी है। जहाँ तक इस प्रोग्राम का सवाल है जी, ये हमें नहीं पता इस चैनल को हम कितना देर चला सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। इसके लिए हम लोग कोशिश ये करेंगे कम से कम एक महीने में एक दफ़ा इसका एक एपिसोड हम आप लोगों को दे सकें। एक किस्म का टॉक शो कॉन्सेप्ट पे रखेंगे जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आएंगे और मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आप लोग कमेंट्स में भी बता सकते हैं और कुछ हम लोग सोचेंगे कि हम किस तरह की एपिसोड्स करने हैं, किन लोगों को हमने इनवाइट करना है। मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ़ लोगों से उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करनी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई हमारे बुज़ुर्ग हैं जो उनसे पहले लोगों में से इधर आए थे, बंदा उनसे पूछता है कि उनका पुराना एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि हम लोग जो उनसे मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, हम लोग तो नहीं तस्वुर कर सकते कि उन्होंने कौन सा वक्त देखा है। तो मेरा ख्याल है यंगर जनरेशन के लिए अगर वो ये प्रोग्राम फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको शायद उर्दू में देखने में इतना इंटरेस्ट ना भी हो, लेकिन अगर वो फॉलो करते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा सबक होगा कि हमारे आबा अजदाद ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं हमें ये ज़िंदगी देने के लिए। और इसमें यह है कि हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जैसे जिस तरह जिक्र किया कि उन्होंने, हम लोग कुछ पुरानी तस्वीरें भी उनकी या कुछ पुराने क्लिप्स हमें मिल गए तो वो भी हम साथ आपको शेयर करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कि क्या कुछ था 70s में और जब हम लोग के बड़े लोग यहाँ पे आए थे। अच्छा, एक और चीज़ मैं सारे आप लोगों को साथ साथ बताते चलूँ कि ये कोशिश जो हमारा प्लान वो यही है कि हमने इसको ओस्लो तक नहीं रखना। हमारे बहुत सारे व्यूज़ जो इटली में है, स्पेन में है, मुख्तलिफ इशूज़ हैं, जितनी परेशानियाँ जिस तरह वो लोग हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि हम आप लोगों तक पहुँच सकें और आप लोगों के साथ वहाँ पर भी बात करें। आप लोगों का शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम देखा, जिन्होंने कमेंट्स किए, जिन्होंने सब्सक्राइब किया। हमें और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, आप इसको प्रमोट करें, इसको आगे भेजें, अपने दोस्तों को बताएं कि हमारा चैनल है। आप लोगों का इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट्स में कि आप हमें इश्यूज़ बताएं, किस किस्म का कॉन्सेप्ट है या किस चीज़ के ऊपर हम दोबारा बात करें। थैंक यू, इजाज़त लें आप इनसे। बिल्कुल, आप लोगों का शुक्रिया, काफ़ी देर रोक लिया। सो अब तक के लिए इजाज़त दें, कुछ अरसे तक दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अब आ गया टेक 2। आपको वैसे पता है ना कैमरे की तरफ देखना है, बात करते हुए इस तरह साउंड सिंक। हाँ जी अरमान, थोड़ी सी एक चीज और आगे करें। मैं एक मिनट, मेरा ख्याल है मैं चीज चेक करना भूल गया। ठीक है, चल रही है। पता नहीं होता ब्लूपर्स। अच्छा जी, एक मिनट, ये अब बल्कि सिंक कर ही ली थी, उससे कौन सा रुक गया।